Good morning friends, myself Shishir Pandey, and today I will be discussing about a topic of photosynthesis, that is photorespiration. तो बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन में लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट सिस्टम से, जिस कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसका लॉस हो जाता है और नेट प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये कौन से साइंटिस्ट फोटो रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व थे। तो जो पहले साइंटिस्ट जिनने एक्चुअली द टर्म फोटो रेस्पिरेशन दिया उनका नाम था क्रॉटकॉफ। ही एक्चुअली गेव द टर्म फोटो रेस्पिरेशन। और सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन टोबैको में, जिसको हम निकोशियाना टोबैकम कहते हैं, टोबैको में सबसे पहले जिसने फोटो रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व किया था उनका नाम था डेकर। तो दीज आर द टू साइंटिस्ट विच आर रिलेटेड विद द टर्म फोटो रेस्पिरेशन। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशंस के जो बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो सिनोनिम देखिए फोटो रेस्पिरेशन का आता है वो होता है C2 साइकिल। C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वो ग्लाइकोलिक एसिड बनता है जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसे हम C2 साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड को ही हम ग्लाइकोलेट कहते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म पड़ता है, या आप इसको ग्लाइकोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। दैट मींस कि जो फोटो रेस्पिरेशन के सिनोनिम्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताता हूं कि जो सेकंड सिनोनिम हमारा ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म है इसको एक्चुअली हम फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल कहते हैं, लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन और होता है जिसको ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, जो कि बेसिक फोटो रेस्पिरेशन को करस्पॉन्ड नहीं करता। तो कंफ्यूजन ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में और ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में क्रिएट होता है, इसलिए सिनोनिम्स हमें यहां पर जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली 3 ऑर्गेनील्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब इसको अगर हम आसानी से याद रखने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला या एक स्टेटमेंट सा बन जाता है कि आप देखिए PCM, अगर हम इसको इस तरीके से याद रखें तो ये हैपोजेट तरीका जरूर है, लेकिन हमें ये क्लियर कट एविडेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनील्स इन्वॉल्व हैं वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका जो बेसिक लॉजिक हम डेवलप करते हैं तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज अ ऑर्गेनील ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज रेस्पिरेशन। तो दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा। तो इसलिए जिस ऑर्गेनील से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और क्लोरोप्लास्ट में आप देखते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस का एक्ट होता है, इसलिए ऑक्सीजन एवोल्यूशन क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहां पे आप देखिए क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन एंटर करेगी और माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले इस पूरी साइकिल को समझते हैं और उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसको रिविस्को कहते हैं या रिविस्को बाइफॉस्फेट कहते हैं, जिसके दो फंक्शंस होते हैं। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ये ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। कार्बोक्सिलेज की तरह तब काम करेगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, जो कि हम देखते हैं C3 साइकिल में होता है। और ऑक्सीजनेज की तरह ये तब काम करेगा जब ये ऑक्सीजन का अपटेक करेगा, जो कि हम यहां देख रहे हैं। तो यहां पे देखिए जो IUBP है दैट इज एक्टिंग एज ऑक्सीजनेज और ये ऑक्सीजन का अपटेक करेगा और ये फर्स्ट प्रोडक्ट 3-PGA को जनरेट कर देगा। और इसी का जो एक बाय प्रोडक्ट यहां क्लोरोप्लास्ट में जनरेट होगा जो कि फर्स्ट बाय प्रोडक्ट माना जाता है फोटो रेस्पिरेशन का, वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड होता है। अब
टू फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में जो फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है, तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगा और ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। अब जो ग्लाइकोलिक एसिड हमारा यहाँ क्लोरोप्लास्ट में बना, ये ग्लाइकोलिक एसिड पेरोक्सीसोम्स में एंटर करेगा और ये पेरोक्सीसोम्स में जाके ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनाएगा। देखिए, तो ग्लाइकोलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेरोक्सीसोम्स हैं उसमें दो एंजाइम्स और प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेज और एक को हम कहते हैं कैटलेज। तो ऑक्सीडेज का बेसिक काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को H2 में कन्वर्ट करना, और जो कैटलेज है वो बेसिकली क्या करेगा कि जो H2O2 बनी है उसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो जनरेट होता है कि ऑक्सीडेज एंड कैटलेज आर द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली इन विच सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, तो आंसर आपके पास आएगा पेरोक्सीसोम। अब यहाँ पे ये जो H2O2 होता है यहाँ पे जो बनता है, ये प्लांट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कैटलेज की एक्टिविटी है जो इस H2O2 जिसको हम पेरोक्साइड कहते हैं, इसको वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बन गया। अब जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है इसका अमाइनेशन हो जाएगा और ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज अ 3C कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, ये ग्लाइसिन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा और वहां जाके इसका डीअमाइनेशन हो जाता है और एक 2C अमाइनो एसिड जिसे हम सेरीन कहते हैं वो जनरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस पूरे साइकिल का जो बेसिक है वो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, and carbon dioxide acts as a raw material in the process of photosynthesis। तो अगर हमारे रॉ मटेरियल का ही यहाँ पर लॉस हो जाता है तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक्ट है उसमें की भी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब हम देखिए यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके सिग्निफिकेंस पे आते हैं। हमारे पूरे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर्स में जो नॉर्मली हम साइकिल्स पढ़ते हैं वो लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं जहां पे एसिमिलेटरी पावर जनरेट होती है, C3 साइकिल होती है जहां पे एसिमिलेटरी पावर को यूज करके कार्बन का फिक्सेशन होता है, फिर हमारे पास C4 साइकिल होती है और हमारे पास C2 साइकिल होती है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो C2 साइकिल है वो बेसिकली C3 साइकिल के साथ चलती है, जिस कारण से जो C3 साइकिल है यहाँ पे लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो C3 प्लांट्स जितने भी हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन का एक्ट होता है क्योंकि उसमें C2 साइकिल ऑपरेटिव होती है, इसीलिए जो फिक्सेशन होता है शुगर्स का C3 साइकिल में कम होता है इन कंपैरिजन टू C4 साइकिल। रीजन बीइंग कि इन C4 साइकिल C2 रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। तो जब लॉस कार्बन डाइऑक्साइड का C4 साइकिल में हुआ ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेट ऑफ शुगर फिक्सेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो हमेशा C4 साइकिल में C3 साइकिल से ज्यादा होता है। तो जितने भी प्लांट्स ड्राई कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं वो जनरली C4 प्लांट्स होते हैं और बहुत लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का एक्ट परफॉर्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी साइकिल है जो कि फोटोसिंथेटिक एक्ट में लॉस का कारण बनती है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।